हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11th चैप्टर 1 सेट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सेट्स होता क्या है बच्चा? सेट होता है एक ग्रुप, कोई भी एक ग्रुप, ठीक है। बट यहाँ पर मैथ्स में जो सेट होता है उसका मतलब क्या है कि एक वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एनी डाटा is called a set. Well defined collection of any data is called a set. ठीक है, तो सेट्स करने से पहले हम चैप्टर स्टार्ट ही कर रहे हैं अभी तो हम लोग कुछ सिंबल्स लर्न करेंगे कि इनको क्या क्या कहा जाता है। N stands for natural number, Z stands for all integers, Q rational number, R real number, Z positive integers, Q positive, that is positive rational numbers, R positive, that is positive real numbers. Okay बच्चा, now the definition of sets. A set is a well defined collection of objects. A set is a well defined collection of objects. Set clear हो गया, जो collection of objects clear हो गया। well defined, what is the meaning of well defined? well defined का मतलब होता है बच्चे कि जो भी आप बात कर रहे हो वो आपके लिए भी वही आंसर आना चाहिए, आपकी तरफ से भी और मेरी तरफ से भी वही आंसर आना चाहिए। लाइक जैसे मैं कहूँ कि ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 10 से छोटे सारे नेचुरल नंबर्स बताइए, तो कौन कौन से होंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 10 से छोटे नेचुरल नंबर्स कौन से होने वाले हैं? 1 to 9 तक। तो मैं भी यही आंसर दे रही हूँ और आप भी सेम आंसर यही देंगे, तो दैट इज वेल डिफाइंड। जिसका आंसर सभी एक ही दे, दैट इज कॉल्ड वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप कुछ और आंसर दे और मैं कुछ और आंसर दूं। लाइक कह सकते हैं कि जो बहुत ही अच्छी मूवी, ठीक है, द बेस्ट मूवी। अब हो सकता है आपको कैसी मूवी अच्छी लगती है और मुझे कैसी मूवी अच्छी लगती है, ठीक है ना। आपको ह्यूमर वाली मूवी अच्छी लगती है और मुझे देशभक्ति वाली मूवी अच्छी लगती है, तो डिफरेंस हो जाएगा ना दोनों में। तो मैं तो कोई और नाम बोलूंगी और आप कोई और नाम बोलेंगे, तो वो एक सेट नहीं होगा, ठीक है बच्चा। सेट क्या होता है? अ सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। इसका मतलब होता है वेल डिफाइंड। इसके ऊपर हम और एग्जांपल्स भी करेंगे। फर्स्टली हम थोड़ा सा और रीड करते हैं, उसके बाद देखते हैं इनको। सेट्स आर यूजुअली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स। सेट्स को हम किससे डिनोट करते हैं बच्चा? कैपिटल। जैसे मैंने ये सेट लिखा, इसको मैं किसी कैपिटल लेटर से ही डिनोट करूंगी, से X Y Z, बट इट शुड बी अ कैपिटल लेटर। ओके, स्मॉल x स्मॉल y नहीं। जो अंदर वाले होते हैं वो स्मॉल होते हैं और जो बाहर वाले होते हैं वो कैपिटल होते हैं, अगर आप लेटर्स लिख रहे हैं तो। सेट्स आर यूजुअली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स लाइक A B C एटसेट्रा। ओके बच्चे, नेक्स्ट, इफ A इज एन एलिमेंट ऑफ सेट A, वी से दैट A बिलोंग्स टू A। व्हाट इट मीन्स, क्या कहना चाह रहा है कि इफ A इज एन एलिमेंट ऑफ ए सेट A, जैसे A आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, मैं बोलूँ कि 7 इज एन एलिमेंट ऑफ, ये सारे एलिमेंट्स हैं, 7 इज एन एलिमेंट ऑफ A, इट मीन्स 7 बिलोंग्स टू A। 6 इज एन एलिमेंट ऑफ A, इट मीन्स 6 बिलोंग्स टू A। 5 इज एन एलिमेंट ऑफ A, इट मीन्स 5 बिलोंग्स टू A। ओके, ऐसे ये कह रहा है कि अगर कोई हमारे पास, इफ A इज एन एलिमेंट ऑफ ए सेट A, कोई और सेट A है हमारे पास और उसमें है हमारे पास A B C, देन आई हैव रिटन हियर if A is an element of set A, we say that A belongs to A. A belongs to A. और इसका symbolic form क्या होता है? That is a Greek symbolic form belongs to का। Sign of belongs to, symbol of belongs to is this one. It means A belongs to A. We will read it, A belongs to A. Okay, that is A belongs to this one. Clear? If B is not an element of set A, इफ बी इज नॉट, यहाँ पर बी नहीं है तो यहाँ पर हम बी नहीं लेते, कुछ और ले लेते, डी ले लेते हैं। तो इफ बी इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, बी ए में नहीं है, तो क्या होगा बच्चे? वी राइट बी डज नॉट बिलोंग्स टू ए।
वी विल राइट बी डज नॉट बिलोंग्स टू ए। ये बिलोंग्स टू का साइन होता है और उसके ऊपर अगर ऐसे कट लगा दिया जाए तो दैट विल बी डज नॉट बिलोंग्स टू। राइट बच्चे, वेट नाउ नेक्स्ट वन इज देयर आर टू मेथड्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन। सेट्स को दो टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देयर आर टू मेथड्स ऑफ रिप्रेजेंटिंग सेट्स। कौन कौन सा? फर्स्ट वन इज रोस्टर फॉर्म और टैबुलर फॉर्म। ये एक का ही नाम है, रोस्टर फॉर्म और टैबुलर फॉर्म। एंड सेकेंड वन इज सेट बिल्डर फॉर्म। फर्स्ट वन इज रोस्टर फॉर्म और सेट टैबुलर फॉर्म और नेक्स्ट वन इज सेट बिल्डर फॉर्म। ओके, नाउ दोनों में डिफरेंस क्या होता है, किस तरह से इनको डिनोट किया जाता है, ये चेक करते हैं। सी ए इज इक्वल टू ए ई आई ओ यू। और एक और बात बताऊं मैं कि सेट को हम इसी मिड ब्रैकेट में ही लिखते हैं। किसी भी सेट के एलिमेंट्स लिखना है हमने, ये सारे एलिमेंट्स लिख दिए, मान लो 1 2 3 4, और अगर मैंने इसके ऊपर ये मिड ब्रैकेट लगा दी तो दैट बिकम्स अ सेट, तो ये सेट बन जाता है। ठीक है बच्चा, देन ए इज इक्वल टू ए ई आई ओ यू और बीच में सबके बीच में क्या आ गया, कोमा आ गए। अब ये क्या है, रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म मतलब कि हर एक एलिमेंट अलग अलग लिखा हुआ आ जाए आपके पास कोमाज में, दैट इज कॉल्ड रोस्टर फॉर्म। ओके, या फिर टैबुलर फॉर्म, दोनों फॉर्म इसको ही कहते हैं। नेक्स्ट वन, सेकेंड फॉर्म में लिख रही हूँ, एक्स सच दैट एक्स इज ए वोवल। इसको कैसे रीड करते हैं, एक्स सच दैट एक्स इज ए वोवल इन इंग्लिश अल्फाबेट्स। एक्स such that x is a vowel in English alphabets। English alphabets में vowel कौन कौन से होते हैं बच्चे, a e i o u। तो यही वाला a e i o u को मैंने अलग अलग लिखा तो वो कौन सी फॉर्म हो गई, रोस्टर या फिर टैबुलर फॉर्म। और मैंने उसको थियोरेटिकली लिख दिया, x such that x is a vowel in English alphabets that is called set builder form। इसको हम set builder form कहते हैं। आई होप सो क्लियर हो गया होगा बच्चे। नाउ हम एक्सरसाइज करते हैं फर्स्ट, तो उससे थोड़ा थोड़ा आपको और क्लियर होगा कि मैं क्या करा रही हूँ। एक्सरसाइज 1.1, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, जस्टिफाई योर आंसर। ही इज आस्किंग कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स। जब अभी हमने बात की कि सेट्स क्या होते हैं, सेट्स वो होते हैं जो कि वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स होता है। सेट्स आर वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, तो वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स चेक करना पड़ेगा कि ये है या फिर नहीं है। तो व्हाट्स टू चेक, हम यहाँ पे चेक करते हैं, स्टार्टिंग करते हैं बेटा। द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ अ ईयर। द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। जे से जो जो मंथ स्टार्ट होते हैं ईयर में, तो विल टेल मी। आप भी यही आंसर देंगे और मैं भी यही आंसर दूंगी। जे से स्टार्ट होने वाले कौन कौन से होते हैं बच्चे, जनवरी, जून एंड जुलाई। या इसके अलावा कोई और भी आंसर होगा? कोई आंसर नहीं होगा ना, आपका आंसर भी यही है और मेरा आंसर भी यही है। इट मीन्स यस इट इज अ सेट। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये एक सेट है। क्लियर टू यू और नॉट? ठीक है, आई होप सो दैट्स ए क्लियर कि ये सेट है या नहीं है, वी कैन डिसाइड। नाउ सेकेंड वन, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। अब वही बात है कि मोस्ट टैलेंटेड हमने पूछना है बेटा इसमें से, तो मोस्ट टैलेंटेड आपकी तरफ से कोई भी हो सकता है और मेरी तरफ से कोई भी हो सकता है। मुझे कोई और राइटर पसंद हो सकता है और आपको कोई और राइटर पसंद हो सकता है बच्चे, क्योंकि सभी का टेस्ट डिफरेंट डिफरेंट होता है। किसी को कोई राइटर की लिखा हुआ अच्छा लगता है, किसी को कोई राइटर का अच्छा लगता है लिखा हुआ। तो हम यहाँ पर भी क्या कहेंगे बच्चा, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। आपको बोलूं मैं राइटर्स के नाम लिखिए तो आप कोई भी लिख सकते हैं, और मैं मुझे बोलोगे तो मैं भी कोई भी लिख सकती हूँ। तो इट इज नॉट सेट ना, तो ये सेट नहीं होगा, बिकॉज वी डोंट नो हाउ टैलेंटेड दे आर एंड व्हाट बेसिस, कौन से बेसिस पे उसने बोला कि टैलेंटेड होंगे।
टैलेंटेड भी तो बहुत सारे बेसिस होते हैं ना, कि उसकी बुक्स ज्यादा से ज्यादा बिकी होनी चाहिए, उसने ज्यादा से ज्यादा नॉवल लिखे होने चाहिए, या फिर कुछ और सभी चीजों के बारे में उसको पता होना चाहिए, ऐसा टैलेंटेड होता तो कुछ नहीं लिखा हुआ। तो इस द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया, तो सभी के सब डिफरेंट डिफरेंट आंसर आने वाले हैं। तो हम क्या लिखेंगे, इट इज नॉट अ सेट बिकॉज we do not know on what basis they are ranked। 10 मोस्ट मतलब कि उनकी रैंकिंग 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 होनी चाहिए। ठीक है, अब जो हमने ये वाला किया था, तो इसमें भी आंसर आप यही लिखेंगे क्या, कि इट इज अ सेट बिकॉज ऑल एलिमेंट्स, ये सारे के सारे क्या हैं, यही होंगे सारे के सारे, तो इट इज अ सेट। तो आंसर लिखेंगे इट इज अ सेट बिकॉज ऑल एलिमेंट्स, ये सारे के सारे जो एलिमेंट्स हैं आर डिस्टिंक्ट ना, मतलब डिफरेंट डिफरेंट, और सभी के आंसर बिल्कुल सेम आने वाला है। दैट्स व्हाई आई हैव रिटन हियर। नेक्स्ट वन, थर्ड इज अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। अब वर्ल्ड की बात आ गई बच्चे। अब मैं आपको एक बैट्समैन कहूं, कोई एक बैट्समैन बताइए, तो हो सकता है आप विराट कोहली का नाम लें, हो सकता है आप सचिन, कोई और बोलेगा तो सचिन तेंदुलकर बोलेगा, ठीक है ना, कोई बोलेगा कपिल देव और कोई बोलेगा सुनील गावस्कर। तो सबका अपना अपना बेस्ट बैट्समैन होगा जो जिसको वो लाइक करता होगा। ठीक है, तो अ टीम ऑफ 11 बैट्समैन बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड की बात हो रहा है। अभी हम इंडिया की बात कर रहे थे, बट यहाँ पे उसने वर्ल्ड की बात करते, वर्ल्ड में से तो ढूंढने बहुत मुश्किल है ना बेटा। आपका आंसर कुछ और आने वाला है और मेरा आंसर कुछ और आने वाला है, तो क्या होगा, इसका भी सेम आंसर होगा कि इट इज नॉट अ सेट बिकॉज वी डू नॉट नो ऑन व्हाट बेसिस दे आर रैंक्ड। सेम आंसर सेकंड वाले का आप इसमें लिख सकते हैं। ठीक है बच्चा। नेक्स्ट थर्ड पार्ट का आंसर यही हो गया सेम। फोर्थ पार्ट, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। अब कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास, आपकी क्लास के जो सारे के सारे लड़के हैं उनका नाम तो सेम ही होने वाला है, कुछ डिफरेंट नहीं होगा। ऐसा तो नहीं होगा कि आपका फ्रेंड कोई और नाम बताए और आप कोई और नाम बताओ। सारे के सारे बच्चे लिए गए हैं तो सारे के सारे रोल नंबर वाइज आप नाम दे देंगे, तो वो सारे के सारे क्या होने वाले हैं, सेम होने वाले हैं। ठीक है, द नेक्स्ट वन इज द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100। द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100। अब 100 से कम, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100। 100 से कम नेचुरल नंबर्स सेम रहते हैं, 1 से लेकर 99 तक के। ठीक है, तो इसमें कोई और आंसर नहीं आने वाला है, तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा कि यस इट इज अ सेट बिकॉज ऑल द एलिमेंट्स आर डिस्टिंक्ट, क्योंकि सभी के सभी एलिमेंट्स क्या हैं, डिस्टिंक्ट है। ओके, जाने पहचाने सभी को पता है कि यही का यही आंसर आने वाला है, तो हम उसके लिए यही आंसर लिखेंगे। ट्रू के लिए और फॉल्स के लिए, दोनों के लिए आपको पता चल गया कि हम लोग क्या लिखने वाले हैं, तो वी विल राइट इट। नेक्स्ट, अ कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय राइटर मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद के नॉवेल्स की कलेक्शन, मुंशी प्रेमचंद ने कौन कौन से नॉवल लिखे हैं, तो सेम ही लिखे होंगे। मुंशी प्रेमचंद ने जो भी नॉवल लिखे हैं वो क्या लिखे होंगे, वही लिखे होंगे ना। मुंशी प्रेमचंद के एक पूरा का पूरा डाटा है कि ये लिखा उन्होंने, तो सारा का सारा ढूंढ के उन्होंने अलग से उनका एक स्लैब बना रखा है। अब जब आप ढूंढने बैठेंगे मुंशी प्रेमचंद के नॉवेल्स, तो वही के वही निकलने वाले हैं सारे के सारे। ठीक है, तो डाटा जो है वो सेम रहता है हर जगह पे। तो द कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद, इसका भी आंसर यही होगा कि यस इट इज अ सेट। नेक्स्ट, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। इवन इंटीजर्स बच्चे जानते हैं आप कौन कौन से होते हैं,
2 4 6 8 लाइक दिस ना, 2 4 6 8, तो चलते जाएंगे तो ये सारे के सारे क्या होने वाले हैं, डिस्टिंक्ट होने वाले हैं, नंबर्स तो आएंगे ना वही के वही सेम। द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर, ये भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर के अंदर से जितने भी क्वेश्चंस आएंगे बनेंगे वो क्या रहेगा, एक सेट रहेगा। नेक्स्ट, अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड। अब मोस्ट डेंजरस, इसमें भी यही नहीं बताया कि कौन से हिसाब से रैंक करना चाहिए। अब मोस्ट डेंजरस कौन होगा कौन नहीं होगा, वी डोंट नो अबाउट इट। ठीक है, तो किसी को किसी चीज से डर लगता है और किसी को किसी चीज से डर लगता है। हम ऐसे वीडियोस भी देखते हैं जहां पर कोई लाइन से खेल रहा है और हमें बहुत डर लगता है उससे, ठीक है ना, तो वो मोस्ट डेंजरस उसके लिए तो नहीं होगा बट हमारे लिए होगा। कई लोग स्नेक को पकड़ लेते हैं बट हम लोग तो स्नेक से डरते हैं। ठीक है, तो मोस्ट डेंजरस एनिमल भी हम लोग नहीं देख सकते हैं, मतलब सबको ही अपना अपना बताएगा कि मुझे इससे डर लगता है और मुझे इससे डर लगता है, तो दैट्स वाई दैट इज नॉट अ सेट। ओके, तो ये सेट नहीं है, ये सेट होगा, ये भी सेट होगा और ये भी सेट होगा। ठीक है बच्चे, आंसर आप लिख दीजिएगा। नेक्स्ट, लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, इंसर्ट द अप्रोप्रिएट सिंबल ऑफ, ये किसका सिंबल है अभी हमने डिस्कस किया था, दैट इज द सिंबल ऑफ बिलोंग्स टू, एंड दिस इज द सिंबल ऑफ डज नॉट बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग्स टू इन द ब्लैंक में हमने फिल करना है। नाउ लिसन, 5-A, ये ब्लैंक है आपके पास, 5 ब्लैंक ए, या तो ये आएगा या ये, चेक करें 5 जो है वो ए में है क्या, 5 इज ए एलिमेंट ऑफ ए, 5 इज एन एलिमेंट ऑफ ए, तो है तो ये बिलोंग्स करेगा, 5 बिलोंग्स टू ए। ओके, नेक्स्ट सेकंड 8, क्या 8 है ए में, नो, तो 8 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। 0 भी नहीं है तो 0 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। 4 है, यस 4 बिलोंग्स टू ए। 2 भी है, 2 बिलोंग्स टू ए। नेक्स्ट 10 नहीं दिख रहा है हमको तो डज नॉट बिलोंग्स टू ए। ओके बच्चे, इजी है ना ये, तो बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू, यस। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द फॉलोइंग इन रोस्टर फॉर्म। राइट द फॉलोइंग इन रोस्टर फॉर्म, हमने 2 फॉर्म्स की थी बच्चे, एक रोस्टर फॉर्म और एक सेट बिल्डर फॉर्म। तो हमारे पास अब ये क्वेश्चन जो है वो सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखा है आपको, और हमें इसको किस में चेंज करना है, रोस्टर फॉर्म में। तो चेक करें, x such that x is an integer, x such that x is an integer and x जो है वो कहां से कहां तक है, -3 से 7, यानी कि x is greater than -3 and less than 7। What it means कि x एक इंटीजर है जिसमें x जो है वो -3 से तो बड़ा है और छोटा किससे है, 7 से। तो चेक करते हैं हमारे पास क्या आने वाला है रोस्टर फॉर्म में, हमारे पास आने वाला है -3 से बड़ा, ग्रेटर देन -3, इंटीजर, -2, -1, 0, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 7 नहीं लेंगे बिकॉज x इज लेस देन 7, 7 से छोटा होना चाहिए और -3 से बड़ा होना चाहिए, इसीलिए -3 नहीं आया इसमें, क्या आया, -2। ओके, नाउ द बी पार्ट, x such that x is a natural number less than 6, x such that x is a natural number less than 6। अब नेचुरल नंबर बच्चे किससे स्टार्ट होते हैं, 1 से, ठीक है, और लेस देन 6 होने चाहिए, यानी कि 6 नहीं आना चाहिए उसमें, क्या आएगा फिर, 1 2 3 4 5 6 आएगा, लेस देन 6 नहीं आएगा, ओनली 5 तक आएगा। ओके बच्चा, नेक्स्ट थर्ड इज सी, x such that x is a 2-digit natural number such that the sum of its digit is 8। x is a 2-digit natural number, 2-digit natural number है, और such that sum of its digit is 8, जो इसका डिजिट्स का सम होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 8 होना चाहिए बच्चे।
तो व्हाट्स इज आंसर, आंसर क्या होगा इसका? लोग 1 के साथ करते हैं, 1 और 7, 7 और 1 हो जाएगा। 2 6 8, 6 2 भी 8, 3 5 8, 5 3 8, 4 और 4 8, राइट। एंड नेक्स्ट वन फिर से 5 3 तो आ चुका है, वो भी आ चुका है। अब एक बचा 8 0। अब 8 0 तो आ गया, बट 0 8 तो नहीं आ सकता ना। 0 8 जो है वो 1 डिजिट नंबर हो जाएगा, बट उसने क्या बोला आपको 2 डिजिट नंबर लेना है, तो हम इसको ये कंसीडर नहीं करेंगे। हम ओनली दीज नंबर्स इसमें लिखेंगे जो इसके आने वाले। x सच दैट x इज अ 2 डिजिट नेचुरल नंबर सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट्स, इन दोनों के डिजिट्स का सम कितना आना चाहिए 8, और शुड बी 2 डिजिट नंबर, दैट्स व्हाई 80 इज हियर बट 0 नॉट इज नॉट हियर। ओके, नेक्स्ट फोर्थ वन, d is equal to x such that x is a prime number which is divisor of 60, which is divisor of 60, 60 का डिवाइजर प्राइम नंबर भी होना चाहिए और 60 का डिवाइजर भी होना चाहिए। तो चेक करते हैं हम। 2 इज ए प्राइम नंबर एंड 60 का डिवाइजर है 3 इज ए प्राइम नंबर, 60 का डिवाइजर है, एंड 4 पे जाता है बट 4 प्राइम नंबर नहीं है। 5, ठीक है, आगे 6 पे भी जाता है बट 6 नॉट ए प्राइम नंबर, आगे 8 पे नहीं जाता, 9 पे नहीं पे जाता, 10 पे नहीं जाता, मतलब जाता है 10 पे बट 10 इज नॉट ए प्राइम नंबर। तो यही रहेंगे आपके पास 2 3 एंड 5, ये 3 ही नंबर रहेंगे जो कि प्राइम नंबर्स हैं और विच आर डिवाइजर बाय 60। ओके, इसको चेक कैसे कर सकते हैं? 60 के वही आपको जो छोटे होते हुए फैक्टर्स बनवा रखे हैं वही का वही करोगे कि 1 इंटू 60, 1 इज नॉट ए प्राइम नंबर, देन 2 इंटू 30, 3 इंटू 20, उसके बाद 4 इंटू 15, 5 इंटू 12, 6 इंटू 10, देन 7 8 9 10 इंटू 6। अगेन वापिस उल्टे चल पड़ेंगे। नाउ चेक करो कि 1 प्राइम नहीं है, 2 3 4 प्राइम नहीं है, 5 प्राइम है, तो ये तीनों ही आगे, बाकी सारे इनमें से कोई भी एक प्राइम नंबर नहीं है। तो दैट्स व्हाई द आंसर इज 2 3 एंड 5। ओके, नेक्स्ट इज द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री के सारे आपने क्या लिखने हैं? लेटर्स लिखने हैं। तो जो लेटर्स होते हैं ना बेटा, या सेट में कोई भी एक एलिमेंट एक ही बार लिखा जाता है। ओके, जैसे कि T R I G O N, O पहले आ चुका है, रिपीट नहीं लिखेंगे। M E T पहले आ चुका है, R पहले आ चुका है, और Y। तो दैट इज द सेट, एप्रोप्रिएट सेट। ओके, नेक्स्ट F, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बैटर। बैटर में सेम, F इज इक्वल टू B E T 1 टाइम आ जाएगा, E भी पहले आ चुका है, एंड R B E T R। ओके बच्चा, नाउ द नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 4। अब उससे अपोजिट आ गया। पहले सेट बिल्डर फॉर्म दे रखा था आपको, और किस में चेंज करना था? टैबुलर फॉर्म में या रोस्टर फॉर्म में। नाउ इट इज गिवन इन टैबुलर फॉर्म, you have to write in the set builder form. Okay, write the following sets in the set builder form: 3 6 9 12, 3 6 9 12. Okay, अब देखने से ही हमें पता चल रहा है कि ये किसका मल्टीपल है? 3 का मल्टीपल होने वाला है। ओके, 3 का मल्टीपल, तो व्हाट वी राइट हियर, सेट A X such that X is equal to 3n, 3 इंटू एन, वेर एन क्या है बच्चा? नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। वेर एन किससे बिलोंग करता है? नेचुरल नंबर से। और एन है क्या? कहां से कहां तक जाएगा? लेस देन 5। लेस देन 5 मतलब 1 2 3 4, 1 पुट करेंगे तो 3, 2 पुट करेंगे तो 6, 3 पुट करेंगे तो 9, एंड 4 पुट करेंगे तो 12, और 5 कर नहीं सकते बिकॉज एन इज लेस देन 5। आई हैव रिटन हियर। ओके बच्चा, तो इस तरह से हमने क्या बना दिया? इसका सेट बिल्डर फॉर्म।
नेक्स्ट इज 2, 4, 8, 16, 32. 2, 4, 8, 16, 32. चेक कीजिए. दैट इज 2 की पावर 1, 2. दैट इज 2 का स्क्वायर, 2 का क्यूब, 2 रेज टू पावर 4 एंड 2 रेज टू पावर 5. राइट. तो व्हाट इट मीन्स क्या होगा, ये कोई भी एक सेट ले लिया हमने. तो सच एक्स सच दैट x is equal to 2 raised to power n, where n belongs to natural number and जो n है वो क्या होना चाहिए यहाँ पे, 5. राइट ना बच्चा, 5 होना चाहिए. तो n is less than or equal to 5. ओके. और इक्वल टू, या तो लेस देन होता तो 6 लिखते, और इक्वल टू लगा दिया मैंने, तो यहाँ पे क्या आ गया बच्चा, 5. ओके. इक्वल टू का साइन में इक्वल वाला भी ले सकते हैं, मतलब 5 भी आएगा साथ में. 1, 2, 3, 4, 5. 2 की पावर 1, 2, 2 की पावर 2, 4, 3, 8, 4 से 16 आएगा और 5 से 32 आएगा. तो n इज लेस देन और इक्वल टू 5. यहाँ पर मैंने लेस देन लिखा था, मतलब मुझे 4 तक चाहिए था. यहाँ पर 5 के साथ में इक्वल लगाया, तो इसका मतलब 5 तक चाहिए. तो दोनों में से इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि n इज लेस देन 6. ओके, ऐसे भी लिख सकते हैं. बोथ आर करेक्ट. ओके. और एक साइड दैट का साइन और भी होता है, मैं इसमें रेफर करती हूँ आपको. नेक्स्ट इज 5, 25, 125, 625. ये भी यही है. 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 5 की पावर 3, 5 की पावर 4. ओके. तो मैं x लिख रही हूँ, सच दैट को ऐसे डिफाइन कर रही हूँ. तो ये भी सच दैट होता है, ये भी सच दैट होता है. कैसे भी आप कर सकते हैं. तो x सच दैट x बिलोंग्स टू, सॉरी, x इज इक्वल टू 5 रेज टू पावर n, वेर n बिलोंग्स टू n, एंड n इज लेस देन 5 और लेस देन और इक्वल टू 4. जैसे आपकी मर्जी, कुछ भी लिख सकते हैं इसमें से. ओके. नेक्स्ट 2, 4, 6 डैश डैश डैश. दीज आर ऑल इवन नंबर्स. These are all even numbers. तो a is equal to x such that x belongs to n. Even number तो है, but ये positive even number है. That's why I have written here n. x belongs to natural number. x natural number से denote करता है, and x is an even number. और x क्या है, even number है. ठीक है बच्चा. इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं अगर आप लिखना चाहते हैं. तो कैसे, x इज इक्वल टू 2n, वेर n बिलोंग्स टू n. ओके. कुछ भी, दोनों में से कोई भी आप लिख सकते हैं. बोथ आर करेक्ट. नेक्स्ट वन इज 1, 4, 9 डैश 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 गोज ऑन टू 100. तो ये 1 किसका स्क्वायर है बेटा, 1 का. ये किसका स्क्वायर है, 2 का. 3 का स्क्वायर गोज ऑन टू 10 का स्क्वायर. तो व्हाट वी राइट हियर, सेट ए एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू n स्क्वायर, क्योंकि ये n चेंज हो रहा है ना बार बार. स्क्वायर तो वही का वही है. n यहाँ पर चेंज हो रहा है. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 तक जा रहा है. तो n बिलोंग्स टू n, और n जो है वो क्या है, लेस देन और इक्वल टू 10. ओके बच्चा, क्लियर हो गया. रोस्टर फॉर्म में कैसे, रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म में हमने कैसे चेंज किया. ना क्वेश्चन नंबर 5 भी रोस्टर फॉर्म में चेंज करना. लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स. लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स. हाउ टू डू दिस. फर्स्ट वन इज x such that x is an odd natural number. x is an odd natural number. तो हम क्या लिखेंगे इसमें सेट में. odd natural number हमारे कौन कौन से होंगे बच्चे, you know ना. 1, 3, 5, 7 goes on to डैश डैश. उसने ये नहीं बताया कहाँ तक लेना है हमको, तो इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, डैश 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 goes on to infinity. नेक्स्ट b, x such that x is an integer where x is from -1/2 to 9/2. Now let's check. -1/2 कितना होगा बेटा, -1/2
that is minus 0.5 and 9/2 is 4.5. माइनस 0.5 से 4.5 के बीच के इंटीजर्स कौन कौन से होंगे? नंबर लाइन अगर लें हम तो ये 0 है, ये -1 है, यहाँ पर आपके पास 0.5 मिलेगा माइनस का, और यहाँ पर आपको 4.5 मिलेगा। तो इससे पहले पहले कौन कौन से इंटीजर्स आपको मिलने वाले हैं इन दोनों के बीच में? तो दैट विल बी 0, 1, 2, 3 एंड 4। 0, 1, 2, 3 एंड 4 ये इंटीजर्स हमें इसमें मिलने वाले हैं। तो ये इसका रोस्टर फॉर्म हो गया बेटा, b इज इक्वल टू दिस वन। नाउ c इज इक्वल टू x सच दैट x इज एन इंटीजर, x स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू 4। x स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू 4 मतलब क्या है बच्चा कि x स्क्वायर जो है वो 4 से या 4 के इक्वल है या 4 से कम है। अब चेक कीजिए, 1 का स्क्वायर 1 होता है, -1 का स्क्वायर भी क्या होता है बेटा 1, 2 का स्क्वायर 4 और -2 का स्क्वायर भी 4, ठीक है, और बीच में एक 0 भी आता है, तो दैट इज 0, 1, 2, -1, -2। इसका स्क्वायर भी 4, इसका स्क्वायर भी 4, और यहाँ पर अगर चले जाते हैं 3 का स्क्वायर 9 और -3 का स्क्वायर 9, तो ये तो बड़े हो जाएंगे। तो हमारे पास सिर्फ नंबर्स कौन कौन से हो गए? -2, -1, 0, 1, 2। क्वेश्चन नंबर 5th पार्ट देखते हैं इसका। D इज इक्वल टू x सच दैट x इज ए लेटर इन द वर्ड लॉयल। अब ये फिर से वही बात हो गई, आपको बताया था कि लेटर एक ही बार लिखा जाता है, कोई भी एलिमेंट सेट में एक ही बार आता है। तो LOYA, L रिपीट नहीं लिखेंगे इसमें, ठीक है बच्चा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज X सच दैट X इज अ मंथ ऑफ द ईयर नॉट हैविंग 31 डेज। ऐसे ईयर्स जिनके पास 31 डेज नहीं होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। जनवरी में 31 डेज होते हैं, नहीं लिखेंगे। फरवरी, अप्रैल, जून, जुलाई में होता है, सितंबर, एंड नवंबर। These are the months of the year which have not 31 days, जिनके पास 31 days नहीं होते हैं। Now next question, 6th part, X such that X is a consonant in the English alphabet which precedes K, जो कि K को precede करता है। K को बच्चे precede करता है, what it means? K से पहले वाले इंग्लिश अल्फाबेट्स कौन कौन से होंगे? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, ठीक है, ये अल्फाबेट्स हैं। बट उसने क्या बोला है? कॉन्सोनेंट्स। तो कॉन्सोनेंट तो वोवल तो नहीं लेंगे, ना तो A लेंगे, ना E लेंगे, ना ही I लेंगे। तो सारे क्या आने वाले हैं आपके पास? B, C, D, F, G, H and J. That will be your answer. That is not your answer. ये सिर्फ क्या थे? अल्फाबेट्स थे, और ये क्या थे? कॉन्सोनेंट्स। ओके बेटा, तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो बिल्कुल सेम है। यू कैन डू इट योरसेल्फ। थैंक यू। आगे है बेटा एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट क्या होता है? A set which does not contain any element। देखते ही पता चल रहा ना, एम्प्टी का मतलब खाली। एक ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो, खाली हो बिल्कुल, मतलब a set which does not contain any element is called the empty set or the null set or the void set। मतलब कि एम्प्टी सेट के ही दो और नेम होते हैं, एक तो नल सेट और हम क्या, और वॉइड सेट, ठीक है। void set, null set, empty set सेम चीजें हैं। A set which does not contain any element is called an empty set or the null set or the void set। इसका सिंबल क्या होगा बच्चे? खाली ब्रैकेट, खाली सेट और फाई, ठीक है, ये दोनों लिख सकते हैं इसके प्लेस पे। ये फाई का मतलब भी यही होता है बेटा।
Okay, now A is equal to x such that x square minus 2 is equal to 0 and x is a rational number. A कोई भी ले लिया हमने सेट x such that x square minus 2 is equal to 0 and x is a rational number. चेक करते हैं बच्चे, x square minus 2 is equal to 0 है तो x square क्या हो जाएगा 2 के इक्वल, और x स्क्वायर अगर 2 है तो x की वैल्यू क्या होने वाली है प्लस माइनस √2, बट √2 इज एन इरेशनल नंबर और इसने क्या बोला था हमें रैशनल होना चाहिए, तो इसमें तो कोई भी वैल्यू नहीं आई ना, तो इसका मतलब ये कैसा सेट हो गया एम्प्टी सेट, खाली सेट, इसमें अंदर कोई भी वैल्यू नहीं रख सकते, ना ही हम √2 लिख सकते हैं और ना ही हम माइनस का √2 लिख सकते हैं, दैट्स वाई इट इज ए एम्प्टी सेट. नेक्स्ट सेकंड एग्जांपल, फाइनाइट सेट एंड इनफाइनाइट सेट. ये भी नाम से ही पता चल रहा है हमको फाइनाइट क्या होगा, जो कि जिसको काउंट किए जा सके, जिसके एलिमेंट्स काउंट किए जा सके, और इनफाइनाइट सेट जिसके काउंट ना किए जा सके एलिमेंट्स. अ सेट विच इज एम्प्टी और कंसिस्ट डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड फाइनाइट, अदरवाइज द सेट इज कॉल्ड इनफाइनाइट. एक ऐसा सेट जो कि खाली हो, या तो खाली हो तो कितने होंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स 0, यहाँ पर भी तो काउंट हो सकते हैं ना, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें कितने होंगे 0, तो काउंटेबल तो है, तो इट मीन्स इट इज अ फाइनाइट. दैट्स व्हाई वी राइट हियर अ सेट विच इज एम्प्टी और कंसिस्ट ऑफ ए डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड फाइनाइट, अदरवाइज द सेट इज कॉल्ड इनफाइनाइट. अगर डेफिनेट होंगे तो फाइनाइट होगा, अगर बाकी नहीं होंगे तो फिर इनफाइनाइट होगा. चेक करते हैं. वी बी द सेट ऑफ ऑल वोवल्स ऑफ अल्फाबेट्स. अल्फाबेट्स के जो वोवल्स होते हैं बेटा वो कौन कौन से होते हैं, ए ई आई ओ यू, काउंटेबल है, डेफिनेट है, दैट्स वाई क्या होगा दिस, देन वी इज फाइनाइट. वी सेट जो है वो क्या है फाइनाइट है. नेक्स्ट जी इज द सेट ऑफ पॉइंट्स ऑन द लाइन. लाइन के ऊपर पॉइंट्स, अब ये लाइन है बच्चा, इसके ऊपर कितने पॉइंट्स होंगे, सो मैनी पॉइंट्स आर देयर ना, आप काउंट नहीं कर सकते हो, दैट्स वाई इट इज इनफाइनाइट. जिसको हम काउंट कर सकते हैं वो फाइनाइट में आएगा, और जिसको हम काउंट नहीं कर सकते दैट विल बी इनफाइनाइट. नेक्स्ट इज थर्ड वन, इक्वल सेट्स. टू सेट्स ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल इफ दे हैव एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट्स एंड वी राइट इट ए इज इक्वल टू बी. व्हाट इट मीन्स कि दो सेट्स हैं हमारे पास ए एंड बी, वो इक्वल कब होंगे, जब उनके सारे के सारे एलिमेंट सेम हो जाएंगे बच्चा, एंड वी राइट ए इज इक्वल टू बी, और द सेट्स आर सेड टू बी अनइक्वल एंड वी राइट दिस वन. अगर ऐसा नहीं होगा, सारे एलिमेंट्स के इक्वल नहीं होंगे, तो क्या होगा, दोनों सेट्स इक्वल नहीं होंगे, अनइक्वल होंगे, तो हम क्या लिखेंगे ए इज नॉट इक्वल टू बी. इफ सारे एलिमेंट्स के इक्वल हैं देन दे आर इक्वल, अगर नहीं है तो फिर अनइक्वल, सिंपल. हियर ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड बी इज इक्वल टू 3 1 4 2. ऑर्डर जो है इसका 1 2 3 4 ऐसे लिखा हुआ है, ये 3 1 4 2 ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है, ऑर्डर डिफरेंट है बट एलिमेंट्स तो सेम है. एलिमेंट सेम हो तो क्या होता है बच्चा, वो इक्वल होते हैं. ए इज इक्वल टू बी, सेम एलिमेंट है और क्या है, हर एक एलिमेंट सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम है और एलिमेंट है भी सेम, तो 1 है 2 है 3 है 4 है, तो ए इज इक्वल टू बी आ जाएगा यहाँ पे. ओके बच्चे. नेक्स्ट इज एक्सरसाइज 1.2 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं. 1.2 एक्सरसाइज देखिए जरा ध्यान से. विच ऑफ द फॉलोइंग आर नल सेट. नल सेट अभी बात हुई हमारी, एम्प्टी सेट को या वॉइड सेट को कहा जाता है जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता है. द फर्स्ट क्वेश्चन इज सेट ऑफ ओड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 2. सेट ऑफ ओड नेचुरल नंबर्स. अब ये बताइए कि ओड कौन कौन से होते हैं जो कि 2 से डिविजिबल नहीं होते. 1 3 5 7, राइट, ठीक है. तो सेट ऑफ ओड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 2, तो 2 से डिविजिबल कोई होगा उसमें से, 1 3 5 7 9, तो कोई भी उनमें से 2 से डिविजिबल होने वाला नहीं है बच्चे. तो 2 से डिविजिबल नहीं होगा तो इसका मतलब क्या हो गया, ये नल सेट हो गया, वो खाली सेट हो गया ना, कोई भी उसमें एलिमेंट है ही नहीं. व्हाट इट मीन्स कि वो खाली सेट होगा. खाली सेट होगा तो मतलब कि नल सेट होगा, तो यस इट इज अ नल सेट.
एज एनी नो एनी एलिमेंट्स इट हैव ना, कोई भी इसमें एलिमेंट है ही नहीं, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये नल सेट। नेक्स्ट, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। इवन प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, जो किसी के टेबल पर नहीं जाते, सिर्फ अपने टेबल पे जाते हैं, अपनी और वन के, जिसके मतलब कि दो फैक्टर्स होते हैं, एक तो खुद फैक्टर होता है, एक वन होता है, ठीक है। तो इवन प्राइम नंबर कौन सा होता है, 2। 2 एक ऐसा नंबर है जो इवन भी है और प्राइम भी है, ठीक है। तो यहाँ पर तो आ गया 2, तो क्या ये नल सेट होगा, नो, नो इट इज नॉट ए नल सेट, ओके। नेक्स्ट इज x इज अ नेचुरल नंबर वेयर x इज लेस देन 5 एंड x इज ग्रेटर देन 7। x 5 से छोटा है, 5 से छोटे यानी कि 1 2 3 4, और 7 से बड़ा मतलब कि 8 9 10। क्या इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है, 5 से छोटा नंबर, देखिए ये लाइन है 0 1 और यहाँ पे 5 है, -1 -5, ये चलते जा रहे हैं। ऐसे यहाँ पे 1 है, 5 7, इस तरह से चलते जा रहे हैं, ठीक है। बीच में गैप का कोई मैटर नहीं है, 1 2 3 4 5 6 7 ही होंगे ये। तो ये कह रहे हैं 5 से छोटा, 5 से छोटे मतलब कि ये सारे यहाँ तक नेचुरल नंबर हैं, तो यहाँ तक नहीं, सिर्फ यहाँ तक। और 7 से बड़े, 7 से बड़े मतलब कि इधर वाले, ये वाले सारे। तो 5 से छोटे तो कौन से हो गए, 4 3 2 1, और 7 से बड़े ये सारे। तो इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं है, कोई भी एक नंबर ऐसा नहीं है जो 5 से छोटा और 7 से बड़ा हो, कोई भी एक नंबर ऐसा नहीं है जो कि 5 से छोटा और 7 से बड़ा हो। दैट्स वाई इट इज नॉट, इट इज अ नल सेट, इसमें भी कोई भी एक एलिमेंट नहीं आएगा, तो दैट्स वाई इट इज अ एम्प्टी सेट, नल सेट। ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है जो 5 से छोटा हो और 7 से बड़ा हो, तो इन दोनों प्रॉपर्टीज को कोई भी सेटिस्फाई नहीं करता है, दैट्स वाई इट इज एन एम्प्टी सेट। नेक्स्ट, वाई सच दैट वाई इज अ पॉइंट कॉमन टू एनी 2 पैरेलल लाइंस। अब एक बात बताओ, 2 पैरेलल लाइंस ये हैं, क्या इनमें कोई कॉमन पॉइंट होगा, क्या पैरेलल लाइंस में कोई कॉमन पॉइंट होता है, नहीं होता, तो दैट्स वाई इट इज अ एम्प्टी सेट। ये भी कैसा सेट हो जाएगा, एम्प्टी सेट, राइट बच्चे, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। इसके बारे में भी हम देख चुके हैं कि फाइनाइट और इनफाइनाइट कौन से होते हैं। तो फाइनाइट और इनफाइनाइट चेक करने के लिए चेक करते हैं द सेट्स ऑफ मंथ ऑफ ईयर। मंथ ऑफ द ईयर्स कौन कौन से होते हैं, द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ द ईयर। मंथ्स ऑफ द ईयर कौन से होते हैं बच्चे, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। तो ये काउंटेबल है ना, तो दैट्स वाई इट इज अ फाइनाइट सेट। तो ये क्या हो जाएगा, फाइनाइट सेट। नेक्स्ट 1 2 3 डैश 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 डैश, चेक कर लीजिए इसके आगे क्या लिखा हुआ है, ये चलता जा रहा चलता जा रहा चलता जा रहा। तो क्या इसे काउंट कर सकते हैं आप इसे काउंट नहीं कर सकते बच्चे। अगर आप इसको काउंट नहीं कर सकते, आप इसे काउंट नहीं कर सकते, तो क्या होगा बच्चे, तो ये क्या बन जाएगा, इनफाइनाइट। नेक्स्ट 1 2 3 100 तक है, लास्ट पॉइंट दे रखे आपको, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, फाइनाइट। नेक्स्ट वन इज द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100। 100 से बड़े पॉजिटिव इंटीजर्स, तो 100 से बड़े तो बहुत सारे हैं, काउंट नहीं हो सकते, इन अनकाउंटेबल, तो इट मीन्स इनफाइनाइट। नेक्स्ट वन इज द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99। द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99, 99 से छोटे प्राइम नंबर्स लिख सकते हैं, काउंट कर सकते हैं हम लोग, दैट इज फाइनाइट। ओके बच्चे, फाइनाइट और इनफाइनाइट का मतलब सिर्फ ये है कि काउंटेबल है या फिर नहीं है, वहीं से हमें पता चल जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इज स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। ये भी यही बताना है आपको, ये फाइनाइट है या फिर इनफाइनाइट है। तो कैसे करेंगे, देखिए, द सेट ऑफ लाइन्स विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। द सेट ऑफ लाइन्स विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस ये है बच्चे, वाई एक्सिस ये होती है, कह रहे एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन्स,
कितनी होंगी? सो मैनी लाइन्स आर पैरेलल ना. आप काउंट तो नहीं कर सकते इनको, या कर सकते हैं? नो, दे आर अनकाउंटेबल. तो इसलिए क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट. नेक्स्ट, द सेट ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट्स, यू कैन काउंट इट, दैट इज फाइनाइट. ABCD को काउंट कर सकते हैं ना, कितने अल्फाबेट्स हैं? यस. द सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5, 5 के मल्टीपल्स तो बहुत सारे होते हैं. 5, 10, आगे 15, 20, 25. तो चलते जाइए, खत्म नहीं होने वाले हैं 5 के मल्टीपल्स. तो दैट्स व्हाई इट इज इनफाइनाइट. नेक्स्ट वन, फोर्थ वन, द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ. द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ. तो हाउ मैनी एनिमल्स आर लिविंग ऑन द अर्थ? कितने सारे एनिमल्स हैं? आप जानते हो ना या नहीं जानते? सारे के सारे जो एनिमल्स हैं वो किसने बताए हैं आपको? जो सारे के सारे एनिमल्स हैं वो कहाँ से आए हैं? द सेट ऑफ एनिमल्स, लिविंग एनिमल्स ऑन द अर्थ. अब कुछ का कहना है कि ये करेक्ट है और कुछ का कहना है कि ये करेक्ट नहीं है. मतलब कि कुछ का कहना है कि फाइनाइट है और कुछ का कहना है कि फाइनाइट नहीं है. तो सब ने ही बहुत सारे एनिमल्स हैं जिनको इन्होंने काउंटेबल में आते हैं. लाइक पीछे उसमें ही हमें बताया हुआ है, हमारे जो गुरु ग्रंथ साहिब जी हैं उसमें भी बोला हुआ है कि 84 लाख जिया जून है हमारी. ठीक है, तो वो काउंटेबल है सारे के सारे, वो सब चीजें उसमें काउंटेबल है. ऐसे ही एनिमल्स भी काउंटेबल हैं, उनमें अलग अलग सबके लिखा हुआ है कि ये इतने हैं, ये इतने हैं, ये इतने हैं. ठीक है, तो वो काउंटेबल में ही गिने जाते हैं. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड फाइनाइट. कई जगह आपको ये बोला जाएगा कि नो इट इज नॉट फाइनाइट बट इट इज फाइनाइट. ओके बच्चे. नेक्स्ट, द सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन 0 0. सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू द सेंटर ओरिजिन, जो ये ओरिजिन है आपके पास दैट इज 0 0. इससे कितने सर्कल्स पास आउट हो सकते हैं? सो मैनी सर्कल्स आर देयर ना. कितने बनाते जाइए. ठीक है, सर्कल सॉरी ओरिजिन से कितने सर्कल पास आउट हो सकते हैं? तो बहुत सारे. तो दैट इज कॉल्ड इनफाइनाइट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 इज इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर A इज इक्वल टू B और नॉट. आपको बताना है कि A B के इक्वल है या फिर नहीं है. तो चेक करते हैं. आइए, A और B की कंडीशन पता चल गई है ना आपको. इक्वल कब होता है, इक्वल कब नहीं होता है. A और B इक्वल तभी होंगे जब उनके सारे एलिमेंट्स सेम होंगे और इक्वल होंगे. ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल होंगे और सेम होंगे सारे एलिमेंट्स. चेक कीजिए, A इज इक्वल टू ABCD और B क्या है? DCBA. सारे एलिमेंट्स हैं इसमें, तो इसका मतलब A इज इक्वल टू B. यस, ट्रू. नेक्स्ट, A इज इक्वल टू 4 8 12 16. 8 4 16 18. देखिए चेंज हो गया ना. 18 यहाँ 12 था, यहाँ पर क्या हो गया? 18. तो हेयर एक एलिमेंट इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब पूरा सेट भी इक्वल नहीं है. ठीक है. नाउ 2 4 6 8 10 and here x is that x is a positive even integer and x is less than or equal to 10. अब देखिए 10 से छोटा इवन इंटीजर कौन कौन से होंगे? 2 4 6 8. 10 से छोटा भी और 10 के इक्वल भी है, तो यहाँ पे 10 भी आने वाला. तो इट मीन्स इसका मतलब 2 4 6 8 10 है, तो इसका भी यही है 2 4 6 8 10. मतलब बोथ आर इक्वल. A इज इक्वल टू B. ओके, वेदर इट इज इन टेबुलर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म, बट इनके एलिमेंट्स बिल्कुल सेम है. दैट्स व्हाई इट इज दे आर इक्वल. x इज इक्वल टू x सच दैट x इज ए मल्टीपल ऑफ 10. 10 के मल्टीपल कौन से होते हैं बेटा? 10 100 और 10 20 30 40 50 लाइक दिस ना. और यहाँ पर क्या दे रखे हैं? 10 15 20 25 30. क्या ये दोनों इक्वल है? नो, दे आर नॉट इक्वल. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5. आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स आर इक्वल, गिव रीजंस. ये भी यही है बच्चा कि इक्वल है या नहीं है तो बताइए क्यों है, रीजन बता दीजिए. तो वी विल गिव द रीजन. A इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू 3. A इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू 2 और 3. और x क्या है यहाँ पे? सोल्यूशन ऑफ दिस वन, x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0. नाउ चेक कर लेते हैं एक बार कि इक्वल है या नहीं है. तो कैसे?
यहाँ देखिए क्या था इक्वेशन आपके पास, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से कर देंगे इसको, x कॉमन x प्लस 3 प्लस 2 कॉमन x प्लस 3, x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 2, x इज इक्वल टू -3 एंड x इज इक्वल टू -2। राइट बच्चे, यहाँ पर आंसर आपका -2 और -3, और यहाँ पर क्या आया था a इज इक्वल टू 2 और 3। तो क्या ये दोनों इक्वल है? ये 2 3 और ये -2 3 है, दे आर नॉट इक्वल। तो रीजन में क्या लिख देंगे आप, उसका आंसर निकाल के दिखा देंगे जैसे अभी दिखाया था मैंने आपको। ठीक है, रीजन में आप वही दे देंगे इसका। नेक्स्ट वन, a इज इक्वल टू x सच दैट x is equal to x says that x is a letter in the word follow। x क्या लेटर है? follow के लेटर्स है। follow के लेटर्स कौन से होंगे? o तो एक ही बार आ गया, FOLW। कौन कौन से आने वाले हैं यहाँ पे? FOLW यही आएंगे ना। और यहाँ चेक कर लेते हैं, y says that y is a letter in the word wolf, WOLF। चेक कर जी, WOLF सेम है, तो सेम है, तो इसमें मतलब क्या हो गया, a इज इक्वल टू बी हियर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 इज है, फ्रॉम द सेट्स गिवन बिलो सेलेक्ट इक्वल सेट्स। इक्वल सेट्स हमने इसमें से सिलेक्ट करना है। चेक कर लेते हैं बेटा, 2 4 8 12, क्या कहीं और दिख रहा है आपको? 2 4 8 12, 2 4 8 12, नो, तो a तो किसी के इक्वल नहीं है। नाउ चेक 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये दोनों इक्वल होंगे, तो b इज इक्वल टू डी, b सेट d के बराबर है, ये दोनों इक्वल हो चुके हैं। नेक्स्ट ये 4 8 12 14 भी किसी के इक्वल नहीं है। -1 1 1 एंड -1, e और g इक्वल है बच्चा। 0 a 0 1, बस, और तो कोई भी इक्वल नहीं है। सिर्फ कौन कौन इक्वल है? बी डी के इक्वल है और ई जी के इक्वल है। तो आपकी ये एक्सरसाइज, नेक्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है 1.2 भी। ठीक है, आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। और कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, आई विल सॉल्व दैट वन। ओके, तब तक के लिए गुड बाय।